नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। भारत में किस शहर में रियल एस्टेट परियोजनाओं में सबसे अधिक देरी हुई है या विलंब हुआ है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भारत के मेट्रो शहरों में किस शहर में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या तो विलंबित हैं या अटकी हुई हैं। पर इस विषय पर मैं विस्तार में बात करूं इससे पहले आपको बता दूं कि squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि भारत में किस शहर में रियल एस्टेट परियोजनाओं में सबसे अधिक देरी या विलंब हुई है। मेट्रो शहरों में एनसीआर में देश में सबसे ज़्यादा अटकी या विलंबित इकाइयाँ यानी यूनिट्स हैं, लेकिन इस सूची में एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन या अन्य शहर कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण और भारी महामारी के कारण भी निर्माण लागत में वृद्धि होने के बावजूद शीर्ष 7 शहरों ने अपने अटके या देरी वाले घरों के बोझ को कम किया है। एनरॉक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 और मई 2022 के बीच इन शहरों में 36,830 विलंब से पड़े हुए घरों को पूरा किया गया है। मई 2022 के अंत तक लगभग 4,80,000 इकाइयाँ 2014 या उससे पहले जो लॉन्च हुई थी, जिनकी कुल कीमत 4,48,000 करोड़ रुपए है, ये इन शहरों में विभिन्न निर्माण चरणों में अटकी हुई थी। 31 दिसंबर 2021 तक बाजार में लगभग एक तरीके का निराशा ही छाया हुआ था। तब तक लगभग 5.17 लाख घरों की कीमत जो 4,84,00,000 की थी, ये अटकी हुई थी। एनसीआर में सबसे अधिक अटकी हुई इकाइयां देखी गई। दिसंबर 2021 में 2,57,360 से मई 2022 के अंत तक ये आंकड़ा 2,40,610 तक आ गया, यानी कुल 16,750 इकाइयां पूरी की गई। एनरॉक ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर और हेड रिसर्च प्रशांत ठाकुर कहते हैं कि डेवलपर्स अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और रेडी टू मूव घरों की चल रही मांग का फायदा उठा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे शहर में पूरे देश भर में जो आंकड़े थे उनकी क्या स्थिति है, और ये स्थिति हम आपको अभी इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जो चार्ट आपके सामने है। उस चार्ट के हिसाब से आइए हम बात करते हैं पहले बेंगलोर की, जहां कुल मिलाकर जो मई 2022 तक टोटल या स्टक प्रोजेक्ट्स थे, उनके आंकड़े देखते हैं। बेंगलोर में ये आंकड़ा 26,030 था, जिनकी कुल वैल्यू 28,072 करोड़ रुपए थी। चेन्नई में सबसे कम यानी 5,190 कुल स्टक या डिले यूनिट थे मई 2022 तक, जिनका आंकड़ा 3,731 करोड़ रुपए हैं, और जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं पिछले 5 महीनों में वो 3,680 हैं। हैदराबाद में मई 2022 तक 11,450 इकाइयां अटकी या विलंब से चल रही हैं और इनकी कीमत 11,310 करोड़ रुपए है। कलकत्ता में 23,540 इकाइयाँ या यूनिट्स अटकी पड़ी हैं या विलंब से चल रही हैं और इनकी कीमत 11,847 करोड़ रुपए है। आइए बात करते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की। यहाँ 1,28,870 घर डिले या अटके हुए हैं या विलंबित हैं और इनकी कीमत है 1,84,226 करोड़ रुपए। एमएमआर में पिछले 5 महीनों में 5,300 घर कंप्लीट हुए हैं। एनसीआर में आंकड़ा बहुत बड़ा है। पूरे शहर में, यदि हम शहर की बात करें तो पूरे देश भर में ये सबसे ज़्यादा है। ये आंकड़ा है 2,40,610 का और इनकी कीमत है 1,81,410 करोड़ रुपए। यहाँ पिछले 5 महीनों में 16,750 घर कंप्लीट हुए हैं।
पुणे में 44,250 घर ऐसे हैं जो मई 2022 तक अटके हुए हैं और इनकी कीमत है 27,533 करोड़। कुल मिलाकर इन 7 शहरों में 4,79,940 ऐसे घर हैं जो विलंब से हैं या अटके हुए हैं और इनकी कीमत है 4,48,129 करोड़ रुपए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा जो घर हैं वो एनसीआर में अटके हुए हैं और उसके बाद आपने देखा कि मुंबई यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन दूसरे क्रमांक पर आता है, पुणे तीसरे पर और बाकी इस तरीके से। पर हमें इसके साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि पिछले 9 महीनों में 1,49,00,000 घरों का निर्माण पूरा हुआ है। 1.49 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ है। पीछे देखने पर यह पता चलता है कि अगस्त 2021 और मई 2022 के बीच अधिक अटके विलंबित घर पूरे किए गए हैं। अगस्त 2021 में लगभग 6,38,000 यूनिट 2014 या उससे पहले लॉन्च किए टॉप शहरों में अटकी हुई थी। मई 2022 के अंत तक यह आंकड़ा घटकर लगभग 4,80,000 यूनिट तक आ गया। एनसीआर में अधिकतम पूर्णतः लगभग के साथ देखी गई 88,000 इकाइयां फिनिश लाइन तक पहुंच रही हैं, जिनकी कुल कीमत 2,40,610 यूनिट है। तो आपको हमने अभी बताया कि एनसीआर में सबसे ज़्यादा घर अटके हुए हैं, पर उसके अलावा जिस तरीके से आपने देखा कि मुंबई भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।